खान साहब की बयान बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे चल रहा है। कल परसों उन्होंने अपने इंटरव्यू में बात की, आरिफ नकवी साहब के हवाले से ज़ेरे बहस था मामला। उन्होंने कहा क्या हो गया अगर थोड़ी सी मनी लॉन्ड्रिंग का उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा। लोग बड़े शेरो शायरी के तबसरे इसके ऊपर कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा इल्ज़ाम नहीं है, अरबों डॉलर्स का उनके ऊपर इल्ज़ाम है, उनके ऊपर मिस यूज़ ऑफ इन्वेस्टर्स फंड्स है, एक टेस्ट केस है इंटरनेशनल दुनिया के लिए। अमेरिका वो जा नहीं सकते, यूएई ने उनको बैन किया हुआ है। खान साहब के लिए वो थोड़ी सी मनी लॉन्ड्रिंग है। अलबत्ता जो उनके सियासी मुखालिफिन हैं, जिनको वो चोर डाकू कहते हैं, उनको वो दहशत गर्दों से भी बदतर समझते हैं और कहते हैं उनसे बातचीत नहीं करेंगे। तो फिर ये मेयार क्या है खान साहब का जज करने का चोरी को, और फिर आपने जो मेयार अभी साबित किया मेरे सवालों को जज करने का, स्वाई साहब, ये फिर ज्यादती नहीं है? नहीं, आप किसकी बात करते हैं? क्योंकि मुझे आपकी बात की जो है वो समझ नहीं आई है कि दुबई में जो है खान साहब ने कहा कि जी आरिफ नकवी साहब की बात हो रही है सर। आरिफ नकवी साहब के हवाले से खान साहब ने कहा कि थोड़ी सी मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम लग गया, ऐसा क्या बुरा हो गया इसमें? देखें, मुझे आरिफ नकवी साहब के बारे में तफसील का इल्म नहीं, और मैं आपको हकीकत से बताता हूँ। अगर मुझे जो है उनके हकायक का पता होता तो मैं ज़रूर उसकी तफसील जो आपके सामने बयान करता। लेकिन ये कि आप अगर कहें तो मैं इंशाअल्लाह ताला जो है आपके दूसरे प्रोग्राम में पूरी तफसील लेके जो है ये बयान कर सकता हूँ। बुनियादी बात यह है कि इमरान खान जब अखलाक की बात करता है, जब अखलाकी कदरों की बात करता है, तो मेरा ये ख्याल है कि बुनियादी तौर पर किरदार की ये जिम्मेदारी है कि जो लोग पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने के लिए असम्बलियों में बैठे हुए हैं, कम अज़ कम अखलाकी तौर पर मनी लॉन्डर तो ना हो, कम अज़ कम उन्होंने कोई करप्शन तो नहीं की हो। और अगर कोई इल्ज़ाम है तो जिस तरीके से हमारी हुकूमत के अंदर जो है जिन पे इल्ज़ाम लगा, उन्हें उसी वक्त इस्तीफ़ा दिया और अपने आप को क्लियर करके जो है फिर दोबारा जो है वापस आए। हम ये कह रहे हैं कि दुनिया के अंदर कभी कोई ऐसी पार्लियामेंट नहीं है, कोई ऐसी वजारत नहीं है कि जो 60% वज़रा जिनको ज़मानत के ऊपर जो है इस वक्त रिहा हैं, उनको लाकर जो है पाकिस्तान के 22 करोड़ लोगों की किस्मत के फैसले के लिए उनको हुकूमत में बिठाया जाए। अगर ये कोई मतलब एक नकवी साहब जो भी आप बता रहे हैं, चूंकि आर नकवी साहब मैं नहीं जानता ज़ाती तौर पे वो कौन है या उनका क्या बैकग्राउंड है, लेकिन वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट नहीं करते जी। वो बहैसियत एक शख्स का होगा, उसने अपना जो है खुदा न ख्वास्ता जो है कोई जुर्म किया या नहीं किया मुझे कोई मालूम नहीं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं तो फिर किसी ऐसे शख्स के पास कोई अखलाकी मॉरलिटी अथॉरिटी नहीं है कि वो आकर पाकिस्तान के हुकूमत के में अपने आप को जो है वो रिप्रेजेंट करे या उसको बिठा दिया जाए, जिस तरह इस इम्पोर्टेड हुकूमत को जो है साहब फरागोगी हो या फिर ये नकवी साहब हो, आप लोगों से सवाल हमें इसलिए करना पड़ता है क्योंकि इमरान खान साहब आकर उनको डिफेंड करते हैं, और आप गालिबन नहीं इस बारे में जानते होंगे, लेकिन जब एक इल्ज़ाम लग रहा है तो खान साहब को उनको डिफेंड करना हमारे लिए ज़रूरी बना देता है आप लोगों से इस बारे में सवाल करना। अब मैं आगे बढ़ती हूँ क्योंकि इसका जो भी फैसला होगा कल सुबह 10 बजे इलेक्शन कमीशन की तरफ से सुनाया जाएगा। स्वाई साहब, एक और बात भी है, PTI की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं, मुख्तलिफ नौयत के इदारों के हवाले से भी हम सुनते ही आ रहे हैं। आर्मी चीफ का अमरीकी हुकाम से रब्ता हुआ था, इमरान खान साहब ने आज फिर रिपीट किया, उन्होंने तनकीद का रुख तो इस हुकूमत के ऊपर रखा कि ये इनसे कोई काम होता नहीं, आर्मी चीफ को करना पड़ रहा है, लेकिन वो आप लोगों के दौरे हुकूमत में इत्तेहादियों से राब्ते करके कानून साजी करवाना हो या फिर इमरान खान साहब को उनके बैरूने दौरे जो होते हैं उनके ऊपर कंपनी करना हो, उनके साथ जाना हो, या उस वक्त भी इस नौयत के जो मामलात हैं समेत इसके कि उस टाइम पे एक नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी बनाई गई थी जो कि अस्करी और सिविल हुकाम ने साथ बिल के बिठाई थी और इसके बारे में बहुत तारीफें करते नहीं थकती थी PTI की हुकूमत। तो अब खान साहब को एतराज़ क्यों हो रहा है कि आर्मी चीफ एक जिसको एक कौमी मसला कहा जा रहा है, इस पर असूलन सवालात उठाए जा सकते हैं, लेकिन PTI इसके ऊपर कैसे सवाल उठा सकती है कि वो क्यों कॉल कर रहे हैं अमरीकियों को और इकोनॉमिक असिस्टेंस की बात कर रहे हैं? आपने इतना बड़ा जो है सवाल कर दिया, सवाल छोटा जैसा था कि जब हम थे हमारे साथ जो है बाकायदा तौर पे एस्टेब्लिशमेंट जो है हमारे हैंड एंड ग्लव्स थी, उस वक्त हम उनकी तारीफ कर रहे थे, और अब जो है इनके साथ है तो तारीफ कर, जमीन आसमान का फर्क है। ज्यादा अच्छे तरीके से आपने पुट किया स्वाति साहब, मैंने बेहतर तरीके से आपने इसको एक्सप्लेन कर दी। आप सुन लेना, जवाब सुन लें जी, क्योंकि फिर वक्त खत्म हो जाएगा जी। बुनियादी बात यह है कि जमीन आसमान का फर्क है। एक दयानतदार ईमानदार आदमी जो आपका वजीर आजम है, मुल्क और कौम के लिए कर रहा था, ये अपनी जात के लिए कर रहे हैं, खुदा का वास्ता है। हमारे साथ जब एस्टेब्लिशमेंट थी, हम मुल्क और कौम की फलाह बहबूद के लिए इमरान खान कर रहा था, अपनी जात के लिए नहीं, आजम स्वाति के लिए नहीं।
ये अपने अपने आप को रिलीफ देने के लिए 22 करोड़ अवाम जिस हालत के अंदर है आपके सामने है। चीफ अगर अमरीकियों से राब्ता कर रहे हैं मुआशी असिस्टेंस के लिए, तो वो इनकी जात के लिए, ये जो सियासी रहनुमा या हुकूमत बैठी हुई है, इनकी जात के लिए वो ये राब्ते कर रहे हैं। बाजवा साहब, आर्मी चीफ, मैं ये कह रहा हूं कि इनकी जात के लिए जो भी करता है वो गलत करता है। हम कहना ये चाहते हैं, आप अगर आपके नाजरीन मेरी बात को समझ जाएंगे और मेरा आप भी समझ जाएंगी, इनके लिए जो भी कोई बात करेगा वो बिल्कुल इस तरह जिस तरह इमरान खान कहता है कि अगर आप गड्ढे के अंदर हैं तो उस गड्ढे को मजीद खोदने की कोशिश न करें। आर्मी चीफ कर रहा है, गलत कर रहा है, उसकी वजह क्या है? वजह उसकी आसान है कि ये मुल्क के लिए नहीं, 22 करोड़ लोगों के लिए नहीं, इनका पेट भरने के लिए, उनकी करप्शन के लिए है। आज जाकर बीबी आप देख लें हाउसिंग में क्या हो रहा है, आप जाकर देख लें कि कम्युनिकेशन के अंदर जो है क्या हो रहा है, जिसको मुराद सईद ने जो है प्रॉफिटेबल इंस्टीट्यूशन बनाया। एक ये भी जवाब पेश किया जाता है कि इस वक्त सियासी जमातें, और क्योंकि हमारी सियासी हुकूमतें टिकती नहीं, तो इसलिए जो बैनुल अक़वामी तौर पे भी जब बातचीत करनी पड़ती है तो बड़ा एक रोल रहता है एस्टेब्लिशमेंट के वर्ड के हवाले से, जो खान साहब के दौर में भी होता रहा। सऊदी अरब से बातचीत करनी हो, चीन से करनी हो, जिनके बड़े तहफ़्फ़ुज़ात थे और अब खुलकर सामने भी आते हैं, या अमरीकियों से, तो ये कोई नई बात तो हमारे यहाँ नहीं है। तो आप उस सिलसिले में भी कहते हैं कि अगर IMF का मुआहदा नहीं होता, मुल्की मईशत को खुदा न खास्ता ऐसा नुकसान पहुँचता है कि डिफ़ॉल्ट की तरफ जाते हैं, तो इस सूरत में भी आर्मी चीफ किरदार ना अदा करें, अगर कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। ये आपका मतम नज़र है। मेरा मतम नज़र ये है कि पहले दिन से जब इनको लाया गया तो गलत था। जिस काम के लिए लाया गया, जिस काम के लिए इनको ऊपर जो है इम्पोर्टेड हुकूमत को बैठाया गया साजिश के मुताबिक, वो टोटली गलत था। वो पाकिस्तान के सालमियत के खिलाफ था, नेशनल सिक्योरिटी के खिलाफ था। ये सारी चीज़ें आप क्यों नहीं करती कि जिस काम की बुनियाद रखी गई है, एक जमहूरी हुकूमत को, एक डेमोक्रेटिक हुकूमत को हटाकर इन हथकंडों से जिस तरीके से जो है इनको जला के जो है बिठाया गया है, और देख लें किन को बिठाया गया है। मुझसे एक सहाफ़ी ने सवाल किया कि अगर इस्टेब्लिशमेंट ने यह फैसला करना ही था कि इमरान खान को हटाना था, तो खुदारा कोई टेक्नोक्रेट की टीम को लेके आते जो कम से कम ईमानदार होते, जो मुल्क को आगे लेके जाते। कम से कम इन चोर चक्कों को तो न लेके आते कि जिन्होंने सिर्फ अपने नेब के केसेस को खत्म करना है, अपने कारोबार को चलाने के लिए। जी, आप लोगों की बात से बड़े कंफ्यूजन का शिकार होते हैं, और हमने क्या कंफ्यूजन का हमसे ज्यादा देखने वाले खान साहब कहते हैं कि अमेरिका ने साजिश करके उनको निकलवाया। हम जब इसको ऑब्जर्व करते हैं तो वो कहते हैं, हम देखते हैं कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, जिसकी कई महीने पहले से तैयारी जारी थी, हम अपने प्रोग्राम्स में क्योंकि इस मामले को कवर करते थे, कोई गायबाना इल्म हमें इस बारे में नहीं था, वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब होती है तो हम तज्जिया भी उसके ऊपर ये कहते हैं कि बड़ी इल टाइम्ड थी और मईशत इनसे संभाली नहीं जाएगी। और आगे जाके होता भी ये है कि आज हुकूमत कहती है, और खुद शेख रशीद साहब, आप लोगों के हल्कों से भी कहा जाता है कि मुआशी हालात ऐसे थे कि हम मुश्किल में पड़ जाते। इन्होंने हमारे ऊपर भला किया कि हम इस टाइम पॉपुलैरिटी की हदों को क्रॉस कर रहे हैं। PTI इस वक्त, अगर हम अवामी सतह पे और इन 20 हल्कों का इंतखाब भी देखें, अब जब हम आपसे बात करते हैं, आप बतौर पार्टी के एक सीनियर मेंबर, तो वो कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट इनको क्यों लेके आई। तो किसकी बात के ऊपर यकीन करके बात की जाए? हमें तो इस वाज़े तौर पे नजर आता है कि कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन कतन कोई नहीं है। इससे बढ़ के कि अगर 3.5 साल के अंदर 22 करोड़ लोगों ने तो फैसला कर लिया कि वो किस तरह जवाब देंगे इस इलेक्शन के अंदर जो है 20 सीटों के उधर आपने देख लिया कि पंजाब के सेंटर पंजाब ने खासकर लाहौर के दिल ने क्या फैसला किया है। इमरान खान का बयानिया हकीकत के ऊपर, इंसाफ के असूलों के ऊपर, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए था, जिसको लोग आज हर जगह आपके घरों के अंदर, आपके बावर्ची खानों के अंदर, आपके दफातर के अंदर जो है उस बयानिए को अलाप रहे हैं, उस बयानी के पीछे जा रहे हैं। इसलिए हम कतर का किसी कन्फ्यूजन में नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि जब आपकी मईशत ठीक चल रही थी, जब आपका पूरा जमहूरी निज़ाम सही चल रहा था, एक साजिश के से जो है आपने ये लोग चुने और उनको बिठाया, तो अब काम देना जी। अब आर्मी चीफ को क्या जरूरत है कि वो किसी के लिए कॉल करता है? इनको बताता कि देखो हम सब ने जो है मिलकर तुमको यहां पर बिठा दिया, अब चलाओ इस हुकूमत को। 22 करोड़ लोग, डॉलर 250 रुपए का हो चुका है, डेट कितना बढ़ चुका है, आपका इंडस्ट्रियलिस्ट कितना बड़ा सफर कर रहा है, LC नहीं खुल रही, इस वक्त जो मईशत की हालत है क्या है, इन्फ्लेशन क्या है,
16.5 जो है 8 मार्च को था, आज 38 और 40% तक जो है पहुंच चुका है। कौन इसको पे कर रहा है? गरीब लोग पे कर रहे हैं। अमीर तो आप जाके देखें एनएचए में क्या हो रहा है इस वक्त, हज में क्या किया है इसने। किसी जिसने हज किया है, आम लोगों ने जो हज किया है, मैं बड़ों की बात नहीं करता, आम लोगों ने जो हज किया है जरा पूछ लें कि क्या हालत हुई है। इसी तरीके से जरा हाउसिंग डिपार्टमेंट में जाएं। अब आगे क्या लाहे अमल होगा? कौमी असेंबली पंजाब और केपी असेंबली के अंदर करारदादे लेके आना तो काफी नहीं होगा क्या? आगे पार्टी क्या सोचती है? जी बीबी, आगे लाए अमल। मुझसे ज्यादा आप लर्नड हैं, मुझसे ज्यादा आप पाकिस्तानी और पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाली हैं। आगे का लाए अमल सिर्फ एक है। पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है कि जब तक आपके पास अवामी मैंडेट नहीं होगा, जब तक आम इलेक्शन नहीं होगा, मुल्क किसी तौर पर भी माशी तौर पर 1.2 बिलियन डॉलर लेने से कैसे इलेक्शन की तरफ जाएंगे? अगर हुकूमत ने ठान ली कि वो अपने वक्त पे ही इलेक्शन होगा, जो अभी तक वो कह रहे हैं, उस दिन पीडीएम ने ऐलान किया, नहीं तो वजह क्या है? वजह क्या नहीं, लेकिन वजह क्या है? वजह यह है कि लूट मार पे वो लगे हुए हैं। वजह यह है कि वो अपने कारोबार के लिए रास्ते सीधे कर रहे हैं, अपने लोगों को लगा रहे हैं, अपने लोगों को भर्ती कर रहे हैं। मैंने इसलिए कहा ना कि एनएचए जो है वो एक प्रॉफिटेबल इंस्टीट्यूशन था, पोस्ट ऑफिस एक प्रॉफिटेबल इंस्टीट्यूशन बनाया। आज जाके उसकी जरा हालत देख लें, कितने लोग और भर्ती कर रहे हैं। ये सारी चीजें आपके सामने आएंगी। और कल फिर मीडिया जो है वो वही है कि शाम जो है गुजर जाएगा, उसके बाद जमीन को हम जो है कूटेंगे। वजह यह है कि पाकिस्तान की मईशत इन हालात के अंदर नहीं चल सकती, पाकिस्तान की जमहूरी सियासत इन हालात के अंदर नहीं चल सकती। और उसका वाहिद एक ही हल है। हो सकता है स्वाति साहब, इन हालात में बिल्कुल हो सकता है जी, क्यों नहीं हो सकता? आखिर जिस एस्टेब्लिशमेंट ने हमें हटाया है वो क्या नहीं समझते कि सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन ही अब अवामी मैंडेट से उसका जुड़ा हुआ नाता इस मुल्क की पाकिस्तान को जो है बचा सकता है। आप बिस्मिल्लाह करके ऐलान करें, हम असम्बलियां तोड़ने के लिए तैयार हैं। हमें कतई जो है नहीं रहना। हुकूमत करे या एस्टेब्लिशमेंट करे? जाहिर है कि जब एस्टेब्लिशमेंट ने उनको लेके आए तो एस्टेब्लिशमेंट ही करेगी, और कौन करेगा? जो सच्चाई का दामन तो हम नहीं छोड़ेंगे ना जी। असल बात यह है कि असल बात यह है कि एस्टेब्लिशमेंट ही करेगी, और ये अपने वजन के मुताबिक खुद गिरेंगे खुदा के फजल से इंशाल्लाह ताला। इसलिए कि अब सिर्फ 24 किलोमीटर पे आपको वजीर आजम है, बाकी जो वफाकी वजारतें हैं उसमें सिर्फ लूट मार जो है रह चुका है। और इंशाल्लाह ताला इनसे एक एक पैसे का हम हिसाब लेंगे, इसलिए कि 22 करोड़ लोगों की इमानत है हम पे। अगर हमने कोई गलत काम किया 3.5 साल तक, मेहरबानी करें, अभी आपकी इम्पोर्टेड की हुकूमत कायम है, हम पे धड़ाधड़ केस फाइल करें, हमें FIR ले, नेब ले, फौरी तौर पे ले, ताकि कल आप ये ना कहें कि हम केस नहीं कर सके। खुदारा हमने अगर कुछ किया है, बड़ी मेहरबानी, तो बिस्मिल्लाह करके हम पे केस लेके आए।